हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे एमपी टेट ग्रेड 2 विषय शिक्षक के लिए आयोजित होने वाली एग्जाम से संबंधित जो सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का जो सिलेबस रखा गया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपसे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक में से। पूरी योजना के बारे में हम आपसे बताएंगे, दोनों भागों के बारे में, आपका सिलेबस के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम परीक्षा की योजना क्या रखी गई है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप 150 नंबर का हमारा पात्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2.5 घंटे की अवधि हमारी परीक्षा के लिए रहेगी और बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है वो ऋणात्मक मूल्यांकन है। इस वर्ष फर्स्ट बार मध्य प्रदेश में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसके लिए 4 अंकों के गलत आंसर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। इस प्रश्न पत्र के हमारे 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। जो 7 सब्जेक्ट की जो स्टूडेंट्स यानी जो प्रतिभागी जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए फर्स्ट जो चैप्टर है यानी फर्स्ट भाग है वो आपके लिए अनिवार्य रखा गया है। तो ध्यान देना, इसका जो फर्स्ट भाग है उसका यानी भाग आ है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, तो एक बार जल्दी से जान लीजिए। उसके बाद हम आपको समाज विज्ञान का सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो महत्वपूर्ण है हमारा इसमें जो अनिवार्य भाग है उसमें से सामान्य हिंदी आपकी 8 नंबर की आएगी और सामान्य अंग्रेजी आपकी 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम तार्किक अंक युक्त 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षा शास्त्र ये आपका 10 नंबर का रहेगा, यानी कुल 30 नंबर का आपका पहला भाग रहेगा, जिसमें आप अच्छे से तैयारी करके 24-25 नंबर का आप स्कोर कर सकते हो। आप अच्छा इसमें थोड़ा आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो अच्छा आप काफ़ी स्कोर उस पर कर सकते हो। दोस्तों, जो भाग बा रहेगा आपके लिए, भाग बा वो 120 अंकों का रहेगा। 120 अंकों के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 विषयों के लिए जो आयोजित होने वाली परीक्षा है ग्रेड 2 के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यानी विषय शिक्षक के लिए जो भर्ती होने वाली है उसमें आपके लिए स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है वो इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आज हम इस सब्जेक्ट में यानी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपके लिए क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 अंकों के, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं हम हमारा जो मेन विषय है यानी जिससे हम तैयारी करने वाले हैं, जिसका आज सिलेबस हम बताएंगे, वो है हमारा सामाजिक विज्ञान। 120 अंकों के इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय है और आप इसके माध्यम से ही इसका अच्छे से तैयारी टॉपिक बाय तैयारी करोगे तो अच्छे से आप इसमें स्कोर कर पाओगे। तो हमारी जो विषय वस्तु दी हुई है उसको जानेंगे हम। इतिहास में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो देखिए। इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से, यानी इतिहास हम कौन कौन से स्रोतों से जान सकते हैं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है आदि मानव का विकास किस प्रकार हुआ। पाषाण काल, हड़प्पा व वैदिक कालीन सभ्यता, दोनों सभ्यताओं से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है मौर्य, गुप्त काल, हर्ष काल, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे तीनों कालों से। विदेशों से संपर्क व भारत से संबंध, ये मौर्य और गुप्त काल से संबंधित विदेशों से क्या संपर्क रहा भारत का और इससे संपर्क क्या क्या रहा, इससे संबंध आप क्वेश्चन रहेंगे। तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव संबंध आप क्वेश्चन रहेंगे। अगला है मध्यस्थता का प्रारंभ और इतिहास जानने के संगीत और मोहम्मद गौरी व मोहम्मद गजनवी के आक्रमण कब हुआ था, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्वेश्चन रहेंगे। खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे इसके संदर्भ में। इसके बाद सल्तनतकालीन सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी उससे संबंधित रहेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम मुगल काल पर। मुगल काल का संक्षिप्त परिचय से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और उसके प्रमुख शासक थे, उनका सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक और धार्मिक जीवन और संगीत और चित्रकला व वास्तुकला और मुगल काल का पताने से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाएंगे जो छोटे छोटे हमारे राज्य थे, जैसे विजयनगर है, बहमनी साम्राज्य और मराठा और सिख शक्ति का उदय, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारा
भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कब कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, किस कारण हुआ, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। और सत्ता के लिए उनके आपसी संघर्ष, ब्रिटिश कंपनी की सफलता से संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। और उसका साम्राज्यवाद का विस्तार, उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण, भारत अपना, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगला है कांग्रेस की स्थापना, जो भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक और पुनर्जागरण से जो आंदोलन हुए, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके उद्देश्य संघर्ष के और महत्व उसका। इसके बाद उदारवाद और अनुदातवाद, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, और प्राप्ति और विभाजन और स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। इससे अभी आप संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं आगे और क्या पूछा जाना है आपका। इसके बाद है आपका स्वतंत्रोत्तर, माने आज़ादी के बाद की जो घटना है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे इसमें दिया गया आपका स्वतंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, कश्मीर समस्या, ये आपको समझ आएगी। कश्मीर समस्या है, काम और देखी है, लेकिन वो कश्मीर समस्या है, ध्यान देना आपको। 1962 का चीन युद्ध और 1965 और 71 का भारत पाक युद्ध संबंध क्वेश्चन रहेंगे। भारत में आपातकाल कब कब लगा, किन परिस्थितियों में लगे, संबंध क्वेश्चन रहेंगे। भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय किस प्रकार हुआ, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास से संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है नागरिक शास्त्र में क्या क्वेश्चन पूछे जाना है वो देखते हैं हम। तो इसमें परिवार के बारे में, समाज, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और नगरीय संस्थाएं से संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में लगेंगे इसमें से। तो ये हमारा भारतीय संविधान है, जिसकी विशेषताएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, उनके कर्तव्य, बाल और मानवाधिकार कौन कौन से हैं, इससे संबंध आपको क्वेश्चन रहेंगे। बाल मानवाधिकार आयोग, संघीय व्यवस्थापिका, लोकसभा, राज्यसभा और संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, गठन शक्तियाँ, उनका गठन कैसे होता है और उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हैं। इसके बाद है कार्य राज्य सरकार, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, निर्वाचन की क्रिया, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व एवं कार्य, इससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ, माने प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे इसमें आ जाएगी, एक निरक्षरता है, सांप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक संरक्षण, भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र और भारत का योगदान उसमें क्या रहा है, इससे संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाना है। नेक्स्ट रह जाएगा हमारा, इसमें भूगोल का भाग है, उसमें से क्या पूछा जाना है आपका। तो एक तो आपको पूछा जाना है सौरमंडल, उसमें आप पूरा सौरमंडल में पूरे ग्रह वगैरह इसके बारे में, पूरे तारे वगैरह, उपग्रह, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आना है। इसके बाद जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखा है, इससे संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाना है। ग्लोब और मानचित्र संबंध भी आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्थल मंडल क्या है और पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती हैं और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन और परिवर्तनकारी वायु और आंतरिक शक्तियाँ और उनके कार्य कौन कौन से होते हैं उससे संबंधित। और मृदा संरक्षण, इससे संबंधित आपको मृदा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जो नुकसान पहुंच रहा है मृदा के, इसकी मृदा को जो नुकसान होता है उससे हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसका सुरक्षा, उस संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में आपका पूछा जाना है, वायुमंडल है उसका, वायुमंडल का संगठन, इसमें कौन कौन सी गैसें कितने कितने प्रतिशत हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका वायु दाब, इससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें से अगला टॉपिक है हमारा, जहाँ से आपसे पूछे जाना है जलमंडल। जलमंडल में से आपकी लहरों के बारे में पूछा जाएगा, ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा है, वर्षा और प्रमुख महासागर, इस संबंध आपको क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हमारा भारत की स्थिति और विस्तार, भौतिक संरचना बनावट भारत की और उसकी जलवायु, भारत की जलवायु बारे में, यहाँ की मिट्टी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति क्या क्या पाई जाती है भारत में उससे में, और जीव जंतु भारत में, और भारत में कौन कौन से खनिज और शक्ति उद्योग कौन कौन से इससे संबंधित, और संसाधन और प्रमुख फसलें भारत के लिए कौन कौन सी, इस संबंध आपको क्वेश्चन रहेंगे। परिवहन के साधन, जनसंख्या और उसका वितरण, इससे संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा समस्त महाद्वीपीय, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, धरातलीय संरचना, इस संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति,
जीव जंतुओं, खनिज एवं उद्योग शक्ति के साधन इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। परिवहन के साधन, प्रमुख देशों का पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण और उपाय, जो प्रमुख देशों में क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसका उसके कारण क्या है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, इस संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। औद्योगिक अपशिष्ट और उनका प्रबंधन, आपको कैसे उनका प्रबंधन करना है और आपदा प्रबंधन, इस संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हमारा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र भाग से हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आएगा आर्थिक विकास से संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं, आर्थिक प्रणालियां, वैश्वीकरण, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपके पंचवर्षीय योजना आ जाएंगी। इसमें भारत का कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षा, सेवा क्षेत्र, उपभोक्ता संरक्षण, इस संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद इसमें जो कुछ आपकी पेडागाजी आती है विषय की, उससे संबंध आपके क्वेश्चन रहेंगे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जैसे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियों का परिचर्चा और विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास, इस संबंध आपके क्वेश्चन पूछे जाना है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिसका आप लाभ ले सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।